दोस्तों, आज आपके समक्ष एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। उपस्थित हूँ। ये वीडियो उन वीर गोरखालियों के लिए हैं जो हमारे देश में अपना खून से देश की रक्षा की है। तो मैं कुछ समय आपका लेना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो अभी का जो नया इंडियन आर्मी में चल रहा है, उसके उपरांत जो होने वाला है, मैं वही कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मेरी थंबनेल और डीटी टाइटल्स को। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कम्युनिटी है जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, लेकिन नेपाल के गोरखास का अपना एक अलग ही काम है। गोरखा सैनिक जाने जाते हैं अपनी हिम्मत, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वफादारी के लिए। गोरखास को लगभग 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी और 1947 के बाद इंडियन और ब्रिटिश आर्मी में भी रिक्रूट हुई। तब से लेकर अब तक गोरखास ने हर बैटल फील्ड पर अपनी दिलेरी दिखाई है। 2 वर्ल्ड वॉर से लेकर इंडिया की हर एक जंग में गोरखास ने अपनी बहादुरी के लिए कई बैटल्स, ऑनर्स और गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं। यहाँ तक कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एज ए प्राइम मिनिस्टर नेपाल विजिट किया था, तो उन्होंने नेपाल पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा था, हिंदुस्तान ने वो लड़ाई जीती नहीं है जिसमें कि किसी नेपाली का रक्त ना बहा हो। पर आज ऐसा क्या हो गया कि इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट पहले 2-4 साल गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं किया है। आखिर क्यों इंडियन आर्मी नेपाली गोरखा सोल्जर्स को रिक्रूट नहीं कर रही है, पर अपनी इस इलाइट रेजिमेंट की असली पहचान को होने की कगार पे है। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो आने वाले 10 सालों में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली सोल्जर्स नहीं बचेगा। मैं हूं नारायण थापा और आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर्स के रिक्रूट के विषय को डिटेल्स में समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। गोरखास इंडिया की बैकबोन है, जिसमें लगभग 32,000 गोरखास आज 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन गोरखास को नेपाल से इंडियन आर्मी में क्यों रिक्रूट करते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। दरअसल इन नेपाली सोल्जर्स को 1947 में नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के बीच साइन त्रिपति ट्रीटी के तहत रिक्रूट किया जाता है और इसी वजह से आज करीब 32,000 से 35,000 सोल्जर्स, नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक कि इन गोरखा सोल्जर्स के सिग्निफिकेंस की बात है, तो इसके बारे में पास्ट में हिटलर समेत कई मिलिट्री लीडर्स ने इतना कुछ कहा है कि इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। असल में गोरखा वॉर के दौरान गोरखास की फाइटिंग क्वालिटी से इम्प्रेस होकर ब्रिटिशर्स ने 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को रेज किया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल त्रिपति एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 6 गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 7वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट को रीरेज किया, जिसका 7 गोरखा राइफल्स
10th गोरखा रेजिमेंट गोरखा राइफल्स के वो सभी गोरखा सोल्जर्स शामिल थे जो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि गोरखा सोल्जर्स को कैसे रिक्रूट किया जाता था। मेजर जनरल अशोक के एक लोकेशन डिसाइड करती थी रिक्रूटमेंट रैली के लिए, और उसी दिन तीनों आर्मीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में रिटन डिटर्मिनेशंस और फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता था। जैसे अगर 100 रिक्रूट्स ने एक रैली क्लियर की और ब्रिटिश को 20 इंडियन, 40 और नेपाल आर्मी को 50 गोरखास को रिक्रूट करना है, तो ऐसे में टॉप 20 रिक्रूट्स को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने की चॉइस दी जाती है, क्योंकि उनके पे और अलाउंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉट में इंडियन आर्मी फिल करती है, जो नेपाल आर्मी के कंपनसेशन से 2.5 टाइम्स पे और अलाउंस ऑफर करती हैं। वहीं अगर बात करें इंडियन डोमिसाइल्स गोरखा की, तो उन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, असम और मेघालय के ARO यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में रिक्रूट किया जाता है। कोविड के पहले तो तक ऐसी इस तरह से गोरखास को इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाता था, लेकिन पैंडेमिक आने के बाद ये रिक्रूटमेंट रुक गया, जिसके बाद सीधा 2022 में इंडियन आर्मी ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत 17 से 25 साल के सोल्जर्स को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाना था। स्कीम के तहत 4 साल कंप्लीट सिर्फ टॉप 25% परफॉर्मिंग सोल्जर्स को परमानेंट कमीशन के लिए रिटेन किया जाएगा, जबकि बचे हुए 75% सोल्जर्स को एक लमसम मॉनिटरी कंपनसेशन के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। अग्निवीर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में नेपाल ने अपनी सिटीजन्स की इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट को लेकर रोक लगा दी है, क्योंकि नेपाल इस शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ सर्विस से अग्री नहीं करता है और उसका मानना है कि ये 1947 त्रिपति एग्रीमेंट का भी उल्लंघन है, और इसी वजह से इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखा सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद हो गया है, जिसका नतीजा यह है कि 7 गोरखा रेजिमेंट में अब 15,000 सोल्जर्स की कमी हो गई है। उसके अलावा ये इशू इंडिया नेपाल के रिश्तों पर भी असर डालता रहता है और इंडियंस की स्ट्रैटेजिक सेल्फ पावर रीच को कमज़ोर कर सकता है, जो कि हिमालयन रीजन में रिटायर्ड और सर्विंग गोरखा सोल्जर्स के रूप में दिखाई देती हैं। इस पूरी अनईजी सिचुएशंस पर इंडिया का सबसे कठोर विरोधी चाइना का असर मंडरा रहा है, क्योंकि वो नेपाल में अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। नेपाली गोरखा एक रिक्रूटमेंट फ्रीज को एक और खतरनाक असर ये हो सकता है कि वो चाइना पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में रिक्रूट हो जाए। इसके अलावा ये भी खबर मिल चुकी है कि करीबन 15,000 नेपाली यूथ रशियन आर्मी में यूक्रेन के बैटलफील्ड पर लड़ रहे हैं। It is the perfect recruitment tool for Russia. Excited-looking Nepali men about to join the fight against Ukraine, unaware of the grim reality ahead. Mercenaries, some lured by money, some misled, and some who never make it back. 35-year-old Ganesh did, but it took him 3 attempts to escape and a lot of prayer. He says the Russians treated the Nepalis like dogs. For the first 2 weeks of training, life was good. But once we were sent to Ukraine, we didn't have enough food and were beaten by the Russians. It was really bad. Do you think many Nepali men have died? Yes, ma'am, of course. Many people. Ganesh spent 4.5 months fighting in Ukraine. He says they were used as cannon fodder, positioned ahead of Russian soldiers. What was it like for you on the battlefield?
फ्रंट लाइन में काम करता It was very frightening. It wasn't man to man, bullet to bullet. We were attacked by drones, and it was terrifying. What's your message to Nepalis thinking about joining the Russian war effort? मैले चाहिँ I would tell them not to go. They see on social media fancy uniforms and guns, but it's nothing like that. The Nepali government has said it's illegal to join Russia's battle. It's asked Moscow to return its men and its dead. And yet the young, poor and often very inexperienced are still secretly signing up in large numbers. A former foreign minister here, citing testimony from men returning from Ukraine, says up to 15,000 Nepalis are fighting for Russia currently. But the Russian embassy in Kathmandu is yet to provide any official figures. Estimates vary wildly, but Sky News understands the number is closer to 2,000 and likely growing. The police are trying to track down agents, the middlemen trying to sneak people into Russia on tourist visas. From Nepal police perspective, as a Kathmandu police, we have already arrested 22 suspects who are involving in this case. How big do you think the problem is with Nepali people being trafficked to Russia to fight in the war? It's a big, serious problem. Not only big, it's also serious problem for us. And many people are dying. Yeah. Sita is still at least able to reach her husband by phone, but he's injured, still on the front line, with no idea how, when or if he'll get back home. I feel powerless, completely powerless. In the beginning, we didn't hear from him at all, not even one call. When he finally rang, we found out that he was hurt. It's been very distressing. Do you believe he will come back? I really hope so. Nepal now appears caught in a conflict it has no stake in, fueled by those who hoped it would pull them out of poverty. But they're increasingly exposed, with no guarantees of a safe return. Cordelia Lynch, Sky News, Kathmandu, Nepal. इन्हीं सब चीज़ों ने इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में चिंता की लहर डाल दी है। हालांकि इसके चलते हमें कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये सोचने की भी बहुत बड़ी काफ़ी डरावना है कि गोरखास हिमालयन फ्रंटियर पर इंडिया के अगेंस्ट चाइना के लिए लड़ रहे होंगे। गोरखा रेजिमेंट ने इंडियन आर्मी को कई महान चीफ दिए हैं, जिसमें लेजेंडरी फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ और रिसेंट चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल बिपिन रावत और अब के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान शामिल हैं। गोरखास के डिकेड लॉन्ग अरेंजमेंट ने दोनों के लिए फ़ायदा किया है। नेपाल के वीक इकोनॉमी के कारण वहाँ के यूथ के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड रही है, जिसके चलते इंडियन आर्मी में सेवा देना उनके लिए काफ़ी लुक्रेटिव रहा है। पिछले 4 सालों में एक भी नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में रिक्रूट नहीं हुआ, जिसके कारण गोरखा रेजिमेंट में सोल्जर्स की संख्या गिर रही है, जो कि उनकी ऑपरेशन इफेक्टिव को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर इसी स्थिति में ऐसे ही बनी रही तो अगले 10 सालों में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली नहीं बचेगा, जो इन हाई क्वालिटी सोल्जर्स को हमारी आर्मी से वंचित कर देगा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 2022 में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि नेपाली गोरखास के लिए अलॉटेड वैकेंसीज को दूसरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ इंडियन कुमानी और गरवारी यूथ को गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूट किया गया है और उन यूथ की तलाश है जो हिल से और उनके ट्रेड्स गोरखा जैसे हो। देखिए ये सिर्फ एक्सेप्शनल फाइटिंग का लॉस नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं
नेपाली का इंडियन आर्मी में होना इंडिया की हिमालयन रेंज में स्ट्रैटेजिक रीच के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये हमारे आइज और ईयर्स रहते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं नेपाली यूथ चाइना की आर्मी जाके ना ज्वाइन कर ले। देखिए, नेपाली गोरखास के रेजिमेंट पर जो हर्ट आया है उसका असर सिर्फ इंडियन आर्मी पर नहीं बल्कि इंडियन और नेपाल के रिश्ते पर भी पड़ रहा है। हाँ, और अगर यही हालत बनी रही तो आने वाले वक्त में हम एक ऐसी सेना को खो देंगे जो अपनी हिम्मत, वफादारी और ब्रेवरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लास्ट में सवाल ये नहीं है कि नेपाली गोरखास का फ्यूचर क्या होगा, सवाल ये है कि हम अपनी और अपनी आर्मी की इस लेगेसी को कैसे बनाए रखेंगे। क्या हम एक ऐसी दिशा में कदम उठा पाएंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो, या फिर इस हेरिटेज को धीरे धीरे खो देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक करें और वीडियो को अपनी दोस्तों को भी साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।